पहलगाम का पी भी नहीं बोला था, पहलगाम, मैं तो पहलगाम कहा ही नहीं है। मैं तो एक बात कह रही हूँ कि वहां पर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हम नहीं बोले ना कि जाते रहते, तो सर हम उनके ऊपर कार्रवाई कर लेते। जो वो कह रहे थे डोजियर पे डोजियर और क्या कुछ, उधर से भी कई प्राइम मिनिस्टर्स आए और बात की गई, मोदी जी तक आए, तो उसके ऊपर तो हमारे यहाँ और ही तरह के नारे लग गए थे। लेकिन वही चीज अब हम अफगानिस्तान से कह रहे हैं और कह रहे थी हमारा जैसे फलाना चला गया तो फलाना चला गया, अफगानिस्तान ऐसे जाने से थोड़ी होगा। जाहिर है आपको वहां पर तरीके से बातचीत करनी होगी उन लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि ये लड़ते रहेंगे तो सर ये तो 200 साल लड़ते रहेंगे, ये खत्म होने वाले नहीं है टीटीपी के लोग। तो इसका तो मतलब है कि लड़ी जाओ लड़ी जाओ, यहाँ अपने लोगों को भी आप उनकी भी जाने जाएंगी, चाहे वो फौजी हो चाहे कुछ हो, इंसान तो है ना, हर एक को जीने का हक है। अगर कोई फौजी है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बॉर्डर पे जाके जान दे दे अपनी, ये क्या बात हुई है। तो यहाँ पे आपको लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा, बजाय इसके जो आप लोग कहते हैं ना कि हम तो लड़ते रहेंगे जी, हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमने यहाँ पे वो जो बात कर रहे थे DGISPR साहब के जी, वो जनरल खड़ा होता है, उसका बेटा खड़ा होता है और ये खड़ा होता है, तो कौन सा जनरल है जिसकी जान गई है यहाँ पे? ये तो आम सिपाहियों की जान जाती रहती है, उनको कंधा देते रहते हैं, उन बेचारों के घर उजड़ते रहते हैं, इनकी अपनी हठधर्मी की वजह से, इनकी अपनी जो है लोगों को जंग के लिए उकसाते रहते हैं कि हम लड़ते रहेंगे। क्यों लड़ते रहेंगे भाई, बस कर दें, कोई अमन की बात करें, कोई ऐसी बात करें जिससे ये जंगे रुके, चाहे वो फौजी हो या सिविलियन हो, सबको जीने दें, सबको जीने का हक है। ये कोई नहीं है कि जी बस सही है जी, वो हर किसी को जो है वो बस लड़ाई की तरफ बढ़ाते रहते हैं, लड़ाई की तरफ बढ़ते दिखाई देते हैं, कोई अमन की बात नहीं करते, कोई ऐसी बात नहीं करते, धमकियां लगा रहे हैं, अफगानिस्तान को धमकियां लगा रहे हैं, कभी भारत को धमकियां लगा रहे हैं, सुबह से रात तक लगे रहते हैं कि अभी इतने जहाज गिरा दिए थे, अभी और जहाज गिरा देंगे। अरे भाई हो गया ना, अब आप कोई ऐसी बात करें जिससे दोनों कंट्रीज के टर्म्स बेहतर हो, ठीक है आना जाना ना हो, लेकिन कम से कम ये नफरतें बांटने से क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। आप इससे ऊपर की कौन सी पोस्टें जो लेंगे, उससे ऊपर तो कोई पोस्ट है ही नहीं जितनी ले चुके, तो उसके बाद क्या करना है, बादशाह बनना है, अपने चीमा सामने पंखा लेके खड़े होना है, अजीम शान शहनशाह, क्या करना है। तो बस अब अमन की बात करें, और मैं तो उस वक्त इंप्रेस होंगी, उस वक्त तारीफ करूंगी जिस वक्त ये अमन लेकर आएंगे, जिस वक्त ये कोई सही पॉलिसी बनाएंगे अफगानिस्तान के लिए भी और भारत के लिए भी, कि भाई अमन हो गया, हम किसी से नहीं लड़ रहे, ठीक है हर कंट्री में फौज होती है, हमारी भी फौज है, लेकिन हमारी फौज सारा दिन लड़ने के लिए नहीं बैठी हुई है, और फौज का काम पूरा वक्त ये नहीं होता है कि नफरतें फैलाते रहे और लड़ते रहे। बस कर दें, अपनी पॉलिसी ठीक करें, अपने यहाँ भी जो बिठा रखे हैं आपने जगह जगह पर हाफिज सईद टाइप के लोग, उनको उनको कम करें, उनको खत्म करें। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जाकर आराम सुकून से उनसे बात करें। वो लोग पहले तो हमारे साथ बहुत बातचीत में थे, तो अभी दोबारा उनसे तरीके से बात करेंगे, उनकी बुराइयां नहीं करेंगे, उनको बार बार नमक हराम नहीं बोलेंगे। ओ जी हमने आपको 20 साल रखा, तो कौन सा फ्री में रखा, पैसे ले रहे थे तो हम रख रहे थे, हमें तो अपने लोगों को खिलाने का नहीं है तो हम उन्हें कहां से खिलाते, हम तो उनके ऊपर पैसा पकड़ रहे थे, इसलिए उनको यहाँ रखा हुआ था। अब वो पैसा बंद हो गया तो हमने उनको निकालना शुरू कर दिया पकड़ पकड़ के। अच्छा वो भी उनको निकाल रहे हैं जो बेचारे गरीब हैं, जो सड़क पे इधर उधर घूमते हैं, उन्हें पकड़ पकड़ के, जिनके बिजनेस चल रहे हैं कराची में, बोल्टन मार्केट में, सदर में और कौन कौन से एरियाज में, लाहौर कराची में, इस्लामाबाद में, उनको नहीं निकाल रहे, वो अपनी जगह बैठे हैं क्योंकि वो बड़े बड़े पैसा कमा रहे हैं, वो यहाँ पर आपको फायदा दे रहे हैं, आप उन्हें नहीं छेड़ रहे। आप कमजोर लोगों को, जिनके पास खाने को नहीं है या जिनके पास मुश्किल है, उनको पकड़ के निकाल रहे हैं पाकिस्तान से, और उसके बाद बता रहे जी ऐसे रह रहे थे हमारे यहाँ तो इलीगल रह रहे थे। तो भाई इलीगल आपको पहले समझ नहीं आ रही थी इलीगल रहने, पहले तो आप बहुत बड़े फरिश्ते बन रहे थे, अब अचानक से आपको ये याद आ गया कैसा हो रहा है। तो सर ये जो आजकल के जमाने में ना, ये 2026 शुरू होने वाला है, अब लोग ऐसी बातों से ना बेवकूफ नहीं बनते, अब लोगों को समझ आ गई है, अब लोग खुद जो है वो सोचते समझते। अब ये वो जमाना नहीं जब पीटीवी आया करता था और कुछ भी बोल देते थे तो बस लोग वही सुन के बैठ जाते थे। अब लोग दुनिया के चैनल्स देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, नेट पे देखते हैं, और आपकी तरह 2-4 किताबें भी पीछे रख के बैठते हैं। तो सर अब लोगों को समझ आ गई है, आप थोड़ी उनको इस तरह से उल्लू बना सकते। तो मैडम ये जो आपने बहुत सारी बातें की हैं विच आर फैक्चुअली रॉन्ग, मुझे ये बताएं कि ये जो अमन होता है, पीस, ये क्या सिर्फ पाकिस्तान का काम है कि अमन बनाए, या कि दूसरी पार्टी का भी ये जॉब होती है? एक बात दोनों की होती है सर, दोनों की। सुने तो सही ना, सुने तो। दूसरी बात आपने ये की कि जो जनरल्स हैं वो जंग में धकेल देते हैं, जनरल्स कितने मरे हैं, जनरल्स कितने गए हैं दुनिया में। आपको अगर आई विश आई यू कैन हैव एन एनालिसिस कि जो ऑफिसर टू जवान रेशो है पाकिस्तान के अंदर जो शहादतों की, ये दुनिया में हाईएस्ट है। कितने जनरल्स आज तक किसी जंग में मारे गए हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी जंग के अंदर? अभी रिसेंटली भारत और पाकिस्तान की जंग हुई है, मतलब हमेशा कोई टॉप लेवल के जनरल्स नहीं मारे जाते बिकॉज देयर जॉब इज नॉट टू फाइट ऑन द ग्राउंड, पहली बात, और कि दुनिया में कहीं भी नहीं होता। तो हमें अपने जनरल्स पे गुस्सा जरूर है, पर ये कहना जी ये जनरल्स मारे नहीं जाते, ये लोगों को जंगों में धकेलते हैं, दैट इज समथिंग अनदर थिंग। दूसरी बात आपने डॉसियर्स की मैडम,
कि जी वो तो बांग्लादेश, वो जी पाकिस्तान जो है ना, वो तो ये कर्मा हो रहा है और तुम लोग इंडिया के बंदे मारते हो, आज तुम्हारे मारे जा रहे हैं। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स, दिस इज एब्सोल्युटली समथिंग। मैंने ये कब कहा कि तुम लोग आप लोग जो है वो भारत के बंदे मारते हैं तो आपके मारे जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि आप उनकी बात नहीं सुनते। अब आपकी बात अफगानिस्तान नहीं सुन रहा, मैं उसको कह रही हूँ। आप तो सर हर बार वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात शुरू हो जाते हैं। आप रिवाइंड करके देखिएगा, मैंने कहा कि आप उन भारत की बात नहीं सुनते, अब अफगानिस्तान आपकी वही बात नहीं सुन रहा। उस पर मैं कर्मा कह रही हूँ, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप लोग उनके लोग मारते हैं और अब उन आपके लोग उधर वाले मार रहे हैं। सर कुछ चीजें आप अपनी तरफ से बना लेते हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि अब रिकॉर्डिंग चल रही है तो लोग देख लेंगे मैंने क्या कहा था। मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि आप वहां के मार रहे हैं और अब उधर से आपके मारे जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप उनकी बात नहीं सुनते। जब वो डोजियर भेजते हैं, जब वो हमारे आईएसआई वालों को बुला के, उन्होंने तो दिखाया भी था पठानकोट के कौन सी एक हुई थी अटैक जिसपे वहां पे बुलाया गया था, वो आप नहीं देखते, नहीं सुनते, हर बात पे आप इंकार कर देते हैं। तो वही चीज अब अफगानिस्तान आपके साथ कर रहा है। मैं ये कह रही हूँ सर, आप बीच में से ना अपना वैसे ही मसाला लेकर आ जाते हैं और उसको बात को कुछ का कुछ करके बता रहे होते हैं। अच्छा मैडम, जो आपने ये डॉसियर की बात की, ये डॉसियर भारत किस चीज की हमें देता है? सर ये जो अटैक होते हैं उसकी के दे रहा होगा ना, और किसके देगा? अटैक के बाद क्या होता है जब अटैक आपको फॉर, पता होगा। नहीं नहीं, आपने कहा ना कि मैं गलत बात कर रहा हूं, कि मैंने ऐसे नहीं कहा। तो हाँ जो भारत हमें कहता है कि जी आप लोग इन्वॉल्व हो, किस चीज में वो कहता है? सर वो इसी में कहता है ना कि आपके यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स आ रहे हैं आप उनको रोकें। नहीं नहीं नहीं, जो आप अफगानिस्तान को कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह नहीं, रही हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल यू एब्सोल्युटली राइट, यहां तक आप ठीक हैं। वो जो नॉन स्टेट एक्टर वहां जाते हैं, जो भारत हमें कहता है, जो आप कह रही हैं, जब वो भारत जाते हैं वहां पे जाके हमला करते हैं ना, यही क्या हो रहा है ना, फिर वो उससे क्या होता है, बंदे मरते हैं ना उधर। तो और क्या भाई होगा? हाँ, तो यही मैं कह रहा हूं। अब थोड़ा सुन लीजिएगा ना, सुन लीजिएगा, यही बात मैंने कही है, आपने कहा मैंने तो ये कही नहीं है। नहीं, और मैंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ से हम भेजते हैं। नॉन स्टेट एक्टर क्या होते हैं? नॉन स्टेट एक्टर वो बोले जाते हैं जिनको स्टेट सपोर्ट नहीं कर रही है, वो अपने तौर पे या जैसे भी जा रहे हैं। हमारे यहाँ तो इसकी डेफिनेशन यही दी जाती है। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब वो जाते हैं और वहां पे नुकसान करते हैं तो वो लोग पाकिस्तान को कहते हैं कि आप देखें, तो पाकिस्तान कहता है कि जी आप देखिए हमारा कोई लेना देना नहीं। तो सर इसी तरीके से जब अफगानिस्तान में टीटीपी अटैक करता है और आप अफगानिस्तान को कहते हैं, तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी यही कहती है कि जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और टीटीपी जाने, आप खुद रोकिए। मैं ये बात इतनी सी आम सी बात कर रही हूँ, तो सर आपके दिमाग में क्यों नहीं आ रही? आप उसको कुछ का कुछ क्यों बनाना की कोशिश कर रहे हैं? मैं माजरत चाहता हूँ और मैं दोबारा माफ समझने किया, की माफ किया। कोशिश करता नहीं हूँ। नहीं सर, बस और छोड़ दें, आपको नहीं समझ आएगी सर। आपके मैं लेवल से ऊपर की बात है। ऑडियंस को समझ आ गई होगी मैं क्या कह रही हूँ। मैं सीधी सादी जुबान में मैं ये कह रही हूँ दोबारा कि मैं जिस वक्त दोबारा भारत में कोई अटैक होता है और हमारे यहाँ से कहा जाता है कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इसको स्टेट स्पॉन्सर नहीं कर रहे, हालांकि वो कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं कर रहे, और वो कहते हैं आप रोकिए, तो हम कहते हैं कि नहीं जी आप रोकिए, आपकी इतनी फौज वहां खड़ी हुई है, आप जाने और ये जाने। यही चीज अफगानिस्तान वालों को जब हम कहते हैं कि आपके यहाँ से टेररिज्म पाकिस्तान में हो रही है, तो वो कहते हैं जी आप जाने और टीटीपी जाने। सर अब अगर इतनी सी बात भी आपकी समझ में नहीं आ रही तो मुझे नहीं पता कि अब आपको मैं और किस जबान में समझाऊं। मैं थैंक यू वेरी मच, आपने एक्सप्लेन किया।